अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते साशुआ कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया स्टॉप्स वाटर, पाकिस्तान डिमांड्स कंपनसेशन। मेजर राइट मेजर गोरोबारा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो कल आदमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान, इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ठीक है। नो नॉट एट ऑल। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं कर देता हूँ। मेरा मन बिल्कुल नहीं है। चीयर्स प्रोड्यूसर, चीयर्स। चीयर्स। बताओ मिस्टर प्रोड्यूसर, व्हाट्स हैपनिंग? खादिम हुसैन रिजवी का एक वीडियो पुराना वायरल हो रहा है। खादिम हुसैन रिजवी ऑफ हो चुके हैं बहुत समय पहले, पता है ना आपको? जी, कोरोना में ना उनको कोरोना हो गया था आई थिंक, चूंकि पता नहीं क्या हो गया था उनको। बट खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है साद रिजवी, और ये तहरीक लब्बैक, ही इज द पर्सन। ये सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से, यो बेबी, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये खादिम हुसैन रिजवी, स्पॉन्सर्ड बाय खादिम हुसैन रिजवी था ये। सरतन से जुदा, यो बेबी। रैपर था वो, बड़ा फेमस पाकिस्तान का, खादिम हुसैन रिजवी। खादिम हुसैन रिजवी इज द हेड ऑफ अ रिलीजियस पार्टी, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, TLP कहते हैं उसको। और ये जितने भी ये इस्लाम के खिलाफ, प्रॉफिट के खिलाफ अगर कोई बोलता है, ये लोग सड़क पे आते हैं, बेसिकली चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करते हैं। इनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है, सक्सेस में कमी है, कोशिश में कमी नहीं है। तो ये इनकी स्टोरी है। बताइए अभी क्या कह रहा है खादिम हुसैन, या क्या कह रहा था? पुराना वीडियो है। था सर ये कि उसने पाकिस्तान को बताया कि आप अपने कर्जों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। जो पाकिस्तान कर्जे लेता है उससे कैसे छुटकारा मिल सकता है, छुटकारा पा सकते हैं। उसने बोला कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पाकिस्तान पहले दुनिया से ये कहे कि इस्लाम में कर्ज लेना गुनाह नहीं है, इस्लाम में सूद देना गुनाह है। जो ब्याज देते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं, वो देना गुनाह है। तो हम ब्याज नहीं देंगे, मूल लेना हो तो बताओ, लेकिन तो वो तब देंगे जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, मतलब कभी नहीं। तो कह रहा है कि ये मैंने गफूर को कई बार सजेशन भी दिया कि अगर कोई ऐसे, कौन गफूर? आसिफ गफूर को ऐसे बोल, और जो ISPR? हाँ जी, हाँ, फिर मैंने गफूर को ये सजेशन भी दिया हाँ कि अगर कोई बोले कि चढ़े कि नहीं तो करो, तब बताते हैं, और बोलो कि गोरी आ रहा है, गौरी मिसाइल। Many it's not just Khadim Hussain Rizvi. A lot of Pakistanis on television have said this. That दुनिया की जिम्मेदारी है पाकिस्तान को पालना पोसना। ये पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी नहीं है अपने मुल्क को खुशहाल बनाना, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। ये कई लोग, मुझे नाम भूल जाता हूँ यार, एक दो लोगों के ना मेरे नाम दिमाग से निकल गए। वो बुढ़ा आदमी जो अक्सर बोलता है मैं बनारस गया था, मैंने शास्त्री का घर देखा, मैंने इसका घर देखा, वो नाम ही भूल जाता हूँ उसका यार। उसके बड़े वीडियो आते हैं पुराने कट कट के। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए कह रहा है कि मैंने शास्त्री का घर देखा, उसका बड़ा छोटा सा घर था, और किसी भी इंडियन नेता की बाहर 2 मरला ज़मीन भी नहीं है अब्रॉड। बेसिकली बता रहा था कि इंडियन लीडर्स कंपैरेटिवली ऑनेस्ट हैं पाकिस्तानियों से। उसने भी यही बात बोली थी कि आप, पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया पाकिस्तान को बैठ के खिलाएगी। मतलब पाकिस्तान अच्छा बने, बेहतर बने, ये दुनिया भर की जिम्मेदारी है, पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, खादिम हुसैन रिजवी हो, कोई भी हो, अगर आपको सूद नहीं देना है तो फिर आप गैर मुसलमानों से लोन लेते क्यों हो? क्योंकि जो कटोरा है, कटोरा तो सेक्युलर होता है। कटोरा जो है, कशकोल जो है, वो तो सेक्युलर है। वो तो ये नहीं देखता कि हिंदू मुसलमान से किसी, जो पैसा डाल दे उसका भला हो। भाई ऐसा कोई गैरतमंद होगा जिसके अंदर कोई दूसरे मजहब वाला पैसा डाले उसको मना कर दे? अगर वो भीख ही मांग रहा है तो उसका तो एम भीख है ना। फिर अगर आप किसी से मांग रहे हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हें, आप मत दो। और दूसरी चीज, ये तो सऊदी अरब को इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये सऊदी अरब को इंटरेस्ट, मतलब दे तो कुछ भी नहीं रहे, ये देने का वादा कर रहे हैं। देने का वादा तो कर ही रहे हैं। ये चाइना को, ये चाइना बिना सूद के दे देगा। और गौरी मिसाइल, ये सब पगले लोग हैं ये। और ऐसे ही पगले लोगों की इतनी फॉलोइंग है लाखों करोड़ों में पाकिस्तान में कि लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं सुन के। बिकॉज देखो ना, जब भी कोई कौम ट्रॉमेटाइज होती है ना बहुत ज्यादा, मैं पाकिस्तानियों को ज्यादा ब्लेम नहीं करता, मजाक उड़ाते हैं उनकी, उनको गालियां देते हैं, जलील करते हैं, लेकिन दैट इज सुबह सुबह मूड अच्छा हो जाता है इसलिए करते हैं, नॉट दैट कि इट इज ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस टू अस। पाकिस्तानियों की एक चीज है कि मैंने समझाया था कि
जब आपको बहुत ट्रॉमा होता है ना किसी चीज़ का, जब आप लगातार हारते हैं, शिकस्त खुर्दा कौम है, लगातार हार रही है, कोई अच्छी खबर नहीं है, तो आप सरवाइव करने के लिए, मेंटल सैनिटी के लिए आप एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना लेते हैं, है ना, कि अगर मैं होता फिर मैं दिखाता। लोग नहीं कहते जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अपने आप को क्या समझता, अगर तो ये पूरे कौम ने 25 करोड़ लोगों ने एक अपनी ऑल्टरनेट रियलिटी बना रखी है कि जिसमें अगर आप ले लीजिए उनसे और आप बोल दीजिए कि हम देंगे तब देंगे जब हमारे पास होगा, और वो भी हम असल देंगे। इन्होंने असल ही नहीं दिया आज तक किसी का, सूद मारो गोली। ठीक है, बात सूदखोर की नहीं है कि दूसरे मुल्क सूदखोर हैं, बात यह है कि यह हरामखोर है। जो पाकिस्तानी लोन लेते हैं यह हरामखोर हैं। दूसरे मुल्क सूदखोर हैं, तुम मत लो उनसे यार। तुम लेते क्यों भाई? वो मुसलमान थोड़ना है, वो इस्लामिक थोड़ना है, वो चाइनीज है। वो तो ना अल्लाह को मानता, ना खुदा को मानता, ना किसी को मानता। वो तो रिलीजन को, वो तो कम्युनिस्ट है, वो तो किसी भी फेथ को, वो हिंदू को नहीं मानता, वो क्रिश्चियन, सिख, ईसाई किसी को नहीं मानता, मुसलमान को। वो तो कहता है कि आई एम अ कम्युनिस्ट, मैं भगवान ही को नहीं मानता। आई डोंट बिलीव देयर इज अ हायर पावर। फॉर अ चाइनीज हायर पावर मतलब शी जिनपिंग है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। द आइडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इज एट द टॉप। कहानी खत्म हो गई। तो इसमें किसी को ये बोलना कि साहब ये कि तुम हमसे सूद मत लो, और क्यों ना ले भाई, तुम मांगते क्यों फिर पैसा? तुम मत मांगो। पॉइंट। पर ये खादिम हुसैन रिजवी की बीमारी, ये हर एक पाकिस्तानी की बीमारी है कि ले लेंगे वापस नहीं देंगे, करोगे तो गौरी मार देंगे। अच्छा, ये भी जबानी। जनरल आसिफ गफूर कितना हंसे होंगे चुपचाप। खादिम हुसैन रिजवी बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान में, तो उसके सामने नहीं हंसे होंगे, लेकिन कोने में जाके बड़ा हंसे होंगे। बुढ़े का दिमाग चल दिया है, पागल आदमी है। सर इन्होंने भारत से भी पैसा मांग लिया है, पाकिस्तानियों ने। हाँ, एक पाकिस्तानी पत्रकार है, उसका कहना है कि 5 मिलियन एकड़ फीट पानी है, हाँ। भारत रोक चुका है पाकिस्तान का। उसने कुछ तो नहरों के नाम लिए जो इंडिया के कैनाल्स हैं उनके, कुछ तो लिया, चेनाब, झेलम सब करके कह रहा मैंने जोड़ दिए, ये $10 अरब बनते हैं। तो उस पाकिस्तानी पत्रकार को भारत से $10 अरब चाहिए, क्योंकि भारत ने पानी रोक दिया। इंडस वाटर ट्रीटी वाज हेल्ड इन अबेयंस बाय इंडिया, व्हिच इज व्हाई। अच्छा, एक बात बताओ यार, पाकिस्तानियों ने तो ये बोला था भुट्टो का, वो क्या नाम है उसका, बेनजीर के, बिलावल भुट्टो, और बाकी और चीज कह रहा हूँ, बाकी और लोगों का तो ये बयान था, आई एम राइट, आई नो दैट, गलती से सच निकल गया। बाकी और लोगों को तो ये बयान था कि अगर पानी रोका तो हम मिसाइल मार देंगे भारत के अंदर। इनका तो ये बयान था कि अगर पानी रोका तो वहां पे हिंदुओं का खून बहेगा। इनका तो ये बयान था कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार करने के लिए। इनका तो ये बयान था कि साहब हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं है, एक बूंद पानी रोका तुम फिर देखना। अब पाकिस्तानियों ने ये सब बोला कि यार ये तो हम कर नहीं पा रहे, एक काम करते हैं, हमारा कोर कैपेबिलिटी क्या है, कोर कॉम्पिटेंस क्या है हमारा, मांगना। पाकिस्तानियों का 25 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं, जज्बे वाली कौम है, इसका कोर कॉम्पिटेंस क्या है? कशकोल, भीख मांगना। तो चलो भारत से पैसा ही मांग लेते हैं भाई। अगर ये पत्रकार ये कह रहा है कि भारत को $10 अरब देने पड़ेंगे क्योंकि भारत ने पानी रोका है, $10 अरब को मारो गोली। तुम पहले ये बताओ बेटा, तुमने तो ये बोला था मिसाइल मार देंगे, तुम मिसाइल काहे नहीं मार रहे यार? हमने पानी रोक दिया, दुनिया जो करे, तुम अपने बाप डोनाल्ड ट्रंप को बोल दो कि अब्बू जान भारत ने पानी रोक दिया, बोल दो एक बार। तुम दूसरे अब्बू, क्योंकि तुम्हारे दो हैं, तुम्हारे हैं तो कई सारे लेकिन 2 मेन हैं तुम्हारे, शी जिनपिंग को बोल दो कि भारत ने पानी रोक दिया, बोल दो उनको, कहानी खत्म कर दो। अब ये पगले हैं इतने पाकिस्तानी, ये ना क्यों पगले हैं ये मैं बता चुका हूं। फूफो की बेटी और खाला की बेटी से शादी कर करके देखा क्रैक, एब्सोल्युटली क्रैक हो चुके हैं। इन्होंने पढ़ी भी नहीं होगी इंडस वाटर ट्रीटी, देख लेना। जैसे इन्होंने वो कश्मीर वाला जो यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन था ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, इन्होंने वो भी नहीं पढ़े। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी कहते हैं कि यूएन रेजोल्यूशन से कश्मीर का हल होना चाहिए, अगर ये पढ़ लेंगे ना कि उसमें क्या लिखा है, ये उसको फाड़ के आग लगा देंगे उसमें, कह रहे ये तो नहीं हो सकता। इन्होंने इंडस वाटर का भी नहीं पढ़ा है। ये ऐसी पागल टाइप के हैं, फुप्पो की लड़की पर, इससे ज्यादा इनका दिमाग नहीं चलता है। निहारी खा ली, खाला की बेटी से शादी कर ली, 15 बच्चे पैदा कर, इससे ज्यादा पाकिस्तानी इनकेपेबल पीपल यार। धमाल मूवी है ना सर, उसमें डायलॉग है कि वहां इतना पैसा निकल रहा है, तो वो कहता है कि इस हिसाब से मेरे हिस्से में कितने हैं।
पूरा हिंदुस्तान पे इतना हमारा कर्जा चढ़ गया तो पब्लिक हमारे से ये सब ऐसी हैं ये। नहीं सर दे दो देर नाउ दे, अब औकात में आ गए पाकिस्तानी। अब असल चीज आ गया। अब असल चीज आ गई कि यार ये देखो खादिम हुसैन रिजवी क्या कह रहा है कि पैसा ले लो वापस मत करो। वो कह रहा है कि अब पानी वापस ये कह रहा है कि तुमने पानी रोका। अरे तुम्हारा काम था मिसाइल मारना। तुम लोग हमें मत बोलो कि तुम 10 अरब दो। तुम जाके जो भी पत्रकार है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, आई डोंट नो हु इज ही, बट माई एडवाइस टू यू वुड बी सन गो एंड टेल योर फील्ड मार्शल, गो एंड टेल हिम कि सर आपने तो बोला था मिसाइल मारेंगे, आप मिसाइल क्यों नहीं मारे? भीख मांगने आ गए हमारे सामने। वो कल अम्मी को उड़ा रहा था तो हाँ एक ये कह रहा था कि कल वो कह रहा था कि उसकी अम्मी को तोप पे बांध के उड़ा दो। उसकी अम्मी का गला सूख गया है, बेटा बिना वीजा के इंडिया जाने को मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा। भारत पे अटैक हुआ था सर 18वीं बार सोमनाथ मंदिर पे हमला हुआ था। ये क्या स्टेटमेंट है भाई? जावेद इकबाल है सर, पाकिस्तान के रिटायर्ड एडमिरल हैं। हाँ क्या चाह रहे हैं वो? भाई साहब का कहना है कि अगर गजनी ने 17 बार अटैक किया तो 18वां बार 8 सितंबर 1965 को मैंने सोमनाथ पे हमला किया था। अरे छोड़ो ये सब झूठ, अब क्या बोले यार उसको, क्या बोले? गजनी ने ये करा था, अब वही गजनी के बेटे इनको लिटा रहे हैं रोज रोज, उसी गजनी के बेटे इनको लिटा रहे हैं रोज। ये ज्यादा गजनी करोगे बेटा फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान आएगा। और तुम्हें उन्होंने पता है वो आई थिंक पुलिस चौकी से किसी को डीएसपी को उठा के ले गए। जी सर, एक हुआ था ना, हाँ जी, कल परसों उठा के ले गए। गजनी गजनी कर रहे हो बेटा, वो गजनी कहाँ का था? पाकिस्तान का थोड़ा था, तो उस समय पाकिस्तानी नहीं था, वो तो अफगान है। उठा के ले गए इनके डीएसपी को। ये कह रहे हैं मिसाइल मार, पता नहीं कहाँ ये नेफ्थलीन बॉल में लपेटा हुआ एडमिरल कहीं अलमारी के अंदर होगा। नेफ्थलीन वाला ही है। हाँ उसको झाड़ फूंक के धूप लगाई थोड़ी सी, जाकर वो कह रहा है मैंने अटैक कर दिया। मैंने किया था अटैक 8 सितंबर 1965 को। इसने कुछ नहीं करा, सब चोटे हैं, सब झूठ हैं। ये भीख मांगने पे लगाओ अपने। वो जो तुम्हारा जो क्या है नेफ्थलीन वाला एडमिरल है, उसको भी कटोरा पकड़ाओ, कहीं लोग देख के कि बुजुर्ग है, हो सकता है कुछ पैसे वैसे दे दें उसको, को 2-4-5 रुपए कमा लेगा वो। 2-3 समरी तो पटना में फंस गई थी यार। पटना में आपको खबर आई गोपाल जी? कह रहे पटना मैंने मेरे को, हाँ मैं पटना गया था तो मेरे दोस्तों ने दिखाया कि ये वही वाला पोर्ट है जो अटैक हुआ था। वहां पे वो सर फ्लिपकार्ट अमेजोन का सामान रखा जाता है। उसको पोर्ट कहते हैं सर। पोर्टवा पोर्ट है वहीं पे ये लोग तबाह किया था इन्होंने। सर सोहेल खान अफरीदी हैं ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा का सीएम। वो पंजाब जा रहा था प्रोटेस्ट करने पीटीआई के सपोर्टर्स के साथ, उसको रोका गया, फिर वो किसी तरीके से पंजाब पहुंचा, पंजाब असेंबली में घुस के प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसका एक मिनिस्टर सर, वीडियो आया है, क्या नाम है उस मिनिस्टर का, सब मीना करके है सर, उसको ये लोग धकेल के पंजाब पुलिस ने वहां से बाहर भेजा है। क्या तो नाम, हाँ मीना खान अफरीदी नाम है सर उस मिनिस्टर का। उसको पंजाब पुलिस ने, एक सिटिंग मिनिस्टर को सर, एक स्टेट गवर्नमेंट के, पंजाब पुलिस ने लिटरली धक्के मारते हुए बाहर भेजा है। वीडियो है इसका? हाँ जी सर, पेश किया जाए। जबरदस्त है यार, हाथ साफ कर लेती पुलिस। कह रहा हाथ साफ तो उसे सोहेल पे भी तो हुआ था। हाँ अडियाला के सामने जब प्रोटेस्ट हो रहा था, हाँ। पुलिस ने वहां पे भी तो उसको क्या बात कर रहे हो? सिटिंग सीएम को मारा? हाँ मारा था सर। अडियाला में था ना वो, है सॉरी। तो वहां पे जब वो नहीं मिलने दे रहे थे उस दौरान जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, नहीं यार ऐसा नहीं होगा सर। था सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं सर, धक्कम धुक्की सब हो चुकी इसके साथ। बीच में एक आदमी हाथ भी साफ किया है। देखिए पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं रिपोर्ट करेगा सर, हाँ खैर, बट है। हालांकि आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत ज्यादा वहां पे से प्रोटेस्ट चल रहा है, लंदन में तो चल ही रहे हैं, और पाकिस्तान में ये अफरीदी जो कुछ होगा नहीं इसका। एंड द इंडियंस शुड सपोर्ट आसिम मुनीर। मैं बता रहा हूं आपको, इफ एक मिनट सर, यू सेड इंडियन शुड सपोर्ट आसिम मुनीर। जो आसिम मुनीर है फील्ड मार्शल, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम जितना भी कर सकें। ओके कैसे सर? क्यों? बेसिकली मेरा सवाल, सॉरी, क्यों सर ऐसा क्यों करना? क्योंकि आसिम मुनीर जो, देखो मैं बताता हूं, सर पाकिस्तान को स्किज़ोफ्रेनिया है,
एक मेंटल डिसऑर्डर होता है स्किज़ोफ्रेनिया, मल्टीपल स्प्लिट पर्सनालिटीज होती हैं उसमें. Pakistan is that entire nation of 25 crore people, 250 million has got schizophrenia. वो बनना चाहते हैं डेमोक्रेसी और हरकतें सारी की सारी डिक्टेटरशिप जैसी हैं. अगर आप आसिम मुनीर को सपोर्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत पैसा दे या कुछ करे या उसके बयानबाजी करे, उसको करने दे विदाउट ऑब्जेक्टिंग टू व्हाट ही इज डूइंग एंड ही शुड बी इनकरेज. तो क्या होगा, कभी भी देखना कि एक इंसान के ये, आपको पता है वन ऑफ द रीजंस फॉर पाकिस्तान डिफीट इन 1971, ये पाकिस्तानी तारीख तो पढ़ते नहीं है और तारीख को इतना ये लोग गंदा कर देते हैं, झूठ लिख देते हैं कि जो पढ़ते हैं वो भी गलत ही पढ़ते हैं लोग. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, पाकिस्तानी जनरली, फ्यू आर, जनरली दे आर नॉट. याह्या खान ने काम करा था बिफोर द वॉर इन पाकिस्तान. याह्या खान became the one point of contact and he became Pakistan. प्राइम मिनिस्टर उसके मन का, प्रेसिडेंट उसके मन का, चीफ जस्टिस उसके मन का, फाइनेंस मिनिस्टर उसके मन का, सारे मंत्री उसके मन के. यही याह्या खान की बात थी. तो आप अगर वैसी चीज होने देते हैं पाकिस्तान में, तो 71 वो 13 दिन की लड़ाई एक हिस्सा है उसका. 16 दिसंबर ढाका वो एक हिस्सा है 71 का. अगर आप 71, देखिए कभी भी आप देखना, पाकिस्तान हर समय स्ट्रांग रहा है जब पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी रही है, चाहे टूटी फूटी रही हो, चाहे टूटी फूटी रही हो, लंगड़ा के चल रही हो, लेकिन जब डेमोक्रेसी रही है तो पाकिस्तान स्ट्रांग रहा है. जब डेमोक्रेसी नहीं रही है पाकिस्तान कमजोर रहा है और पाकिस्तान को मैनिपुलेट करा गया है. क्योंकि डिक्टेटरशिप जब होती है एक बंदा होता है, तो एक बंदे को मैनिपुलेट करना आसान होता है, 25 करोड़ आवाम को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते. तो अमेरिका ने क्या करा, दे प्लेड अ मास्टर मूव, और इसमें मैं अमेरिकन डीप स्टेट को सल्यूट करता हूं. भाई क्या दिमाग है इन लोगों का यार. आप देखो ना उन्होंने क्या करा, एक आदमी की प्रोफाइल को इतना बड़ा कर दिया पाकिस्तान में. देयर इज नो पाकिस्तानी जनरल हु इज नॉट हेड ऑफ स्टेट. मैं जिया और मुशर्रफ की बात नहीं कर रहा, दे वर हेड्स ऑफ स्टेट व्हेन दे वेंट. Apart from being chiefs of the armies, they were also the presidents oblique head of state of Pakistan और CEO या जो भी आप उसको कहना चाहें, है ना. This man is not Asim Munir. He is not head of state. Technically speaking, कागजों में head of state नहीं है. लेकिन ये गया व्हाइट हाउस. अमेरिका ने बिल्कुल इसको ऐसे पॉलिश कर दिया कि पूरी दुनिया के सामने ये जब खाना खा रहा था व्हाइट हाउस में, ये किसके बेनिफिट के लिए खाना खा रहा था? आपको लगता है कि ये अमेरिकन के बेनिफिट के लिए खा रहा था? बेनिफिट इन द सेंस कि ट्रंप किसको दिखाना चाह रहा था कि ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हेड ऑफ स्टेट वाला प्रोटोकॉल दे रहा हूं. क्या वो अमेरिकन को दिखाना चाह रहा था? अमेरिकन डोंट केयर हु आसिम मुनीर इज, उनको फर्क ही नहीं पड़ता. क्या वो इंडियंस को दिखाना चाह रहा था? नहीं. क्या वो चाइनीज को? नहीं. वो पाकिस्तानियों को दिखाना चाह रहा था. आपने एक झूठी विक्ट्री ऑपरेशन सिंदूर में आपने एक झूठ बोल दिया कि हम जीत गए. कोई प्रूफ नहीं है, बस जीत गए, क्योंकि कौम जाहिल है. अब वो जो पत्रकार हैं जो नॉर्मली सवाल पूछते, रॉफ क्लासरा टाइप के, जिन्होंने जिंदगी बीत गई जिनकी पावर से सवाल पूछते, अब वो भी गाना गा रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा रॉफ क्लासरा ने पैसे पकड़ लिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूं रॉफ क्लासरा का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा, तभी सबका यही करते हैं वो लोग. अब जो भी आसिम मुनीर से सवाल पूछ रहा है वो मुल्क के बाहर है, मुल्क के अंदर कोई उससे सवाल नहीं पूछ रहा. तो ये वही याह्या खान वाली सिचुएशन है जहां पे एक सेंटर, एक आदमी के इर्द गिर्द पूरा स्टेट घूम रहा है. और ये भारत के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जो आदमी है, ये आदमी कोई भी डील कर लेगा, क्योंकि इसके पीछे पब्लिक सपोर्ट नहीं है. इमरान खान क्यों इतना चौड़ा हो गया था? पब्लिक 25 करोड़ आवाम. यार मेरे पीछे कल 25 करोड़ खड़े हो जाएंगे तो मैं नहीं चौड़ा हो जाऊंगा, कोई भी चौड़ा हो जाएगा. इमरान खान इसलिए बोल पाता था क्योंकि 25 करोड़ लोग उसके पीछे खड़े हैं. इसके पीछे एक बंदा नहीं खड़ा आसिम मुनीर के. तो आसिम मुनीर को मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है, लेकिन आपने इंटरनली उसको बड़ा पावरफुल बना दिया. जहां पे उसके पीछे पब्लिक नहीं है, यानी कि चुनाव जीत के नहीं है, पब्लिक नहीं है मतलब कि चुनाव जीत के नहीं आया वो. ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सो कॉल्ड ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनसे कहीं बड़ा इसका कद हो गया. ऐसे आदमी को, ये पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी जो अमेरिका की थी, वो 5-7 मिनट के फोन कॉल में चेंज हो गई थी 9/11 के बाद. Where the American said you are either with us or against us, and if you are against us, we'll send you back to the Stone Age. तुम्हें पाषाण युग में, पत्थर के युग में भेज देंगे वापस. डर गया.
अब वहीं पे अगर इमरान खान होता है, कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर होता है जो पूरे वोट लेकर आया है, वो कहता है साहब हम डेमोक्रेसी हैं, आप हमें कैसे ऐसे धमका सकते हैं? वी आर अ डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, आप हमें कैसे धमका सकते हैं, ऐसे कैसे आप थ्रेटन कर सकते हैं? लेकिन यही चीज मुशर्रफ नहीं कह पाया क्योंकि मुशर्रफ एक डिक्टेटर था। तो भारत के लिए बहुत अच्छा, क्यों पाकिस्तानियों का तारीख से कोई लेना देना, पढ़ते लिखते तो है नहीं ये लोग। अगर ये डिक्टेटर बन जाता है, वैसे बन गया है ये, इसको फुल फ्लेजेड अगर डिक्टेटर बना दो, ये पाकिस्तान के टुकड़ा करवा देगा आसिम मुनीर। क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास में यही हुआ है कि जब पाकिस्तान के पहली बार टुकड़े हुए थे ढाका में, आपको पता है ये 3 दिन जब ये सरेंडर हो रहा था, 3 दिन 4 दिन ये अपनी मिस्ट्रेस के साथ याया खान की बात कर रहा हूं जी। जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था और चीफ था और आर्मी चीफ भी था, सब कुछ था, डिक्टेटर था, वो एक कमरे में बंद था, अपनी मिस्ट्रेस के साथ शराब पी रहा था, अय्याशियां कर रहा था, और किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि दरवाजा खटखटा के बोले सर ढाका गिर चुका है, पाकिस्तान के टुकड़े हो रहा है। डर के मारे कोई नहीं, क्योंकि अंदर जनरल साहब अय्याशी कर रहे हैं। 3 दिन के बाद वो निकले, तब उनको खबर मिली, तो उन्होंने बोला गेट मी अनदर ड्रिंक। ये सच्चाई है पाकिस्तान की भाई। ये कोई भी अपना वो जावेद वावेद अटैक कर दे इंडिया पे, जो भी कर दे, सच्ची बात यह है कि इनके जर्नल अय्याश हैं, बहुत बड़े वाले अय्याश हैं, और भारत के हक में है कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान के अंदर जितना स्ट्रांग कर सकता है, भारत जितना स्ट्रांग कर सकता है उतना करे। ये आदमी पाकिस्तान के टुकड़े कर देगा। नॉट कि इसकी मंशा है टुकड़े करने की, नॉट दैट कि ये चाहता है पाकिस्तान के टुकड़े करना, लेकिन ये फितरत होती है किसी भी देश की कि जब एक इंसान सुपर पावरफुल बन जाता है विदाउट अकाउंटेबिलिटी, उसको मैनिपुलेट करना सुपर पावर्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है। आज की तारीख में आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आउट ऑफ टाइम सब, हाँ 1 मिनट लूंगा, आपको क्या लगता है कि कल अगर अमेरिका को कुछ काम करवाना है पाकिस्तान के अंदर उल्टा सीधा, आपको लगता है शहबाज शरीफ से बात करेंगे? वो बात करेंगे आसिम मुनीर से, क्योंकि अमेरिका ने ही इसको इतना प्रॉप अप कर दिया। ट्रंप को बोल दिया कि सर आप बोल देना माय फेवरेट फील्ड मार्शल, वेयर इज द फील्ड मार्शल, उसकी प्रोफाइल बढ़ गई। पाकिस्तानी कौम इसी में खुश हो जाती है। प्रोटोकॉल दे दिया, ये सब, ये पाकिस्तान में वर्ड्स बहुत यूज होते हैं ना, प्रोटोकॉल वगैरह, प्रोटोकॉल दे दिया, सिक्योरिटी हो गई, ये देखो व्हाइट हाउस में उन्होंने खाना खाया है, ये सब। आपने पाकिस्तानी कौम को, उनको कुछ नहीं मिला, आपने एक आदमी की प्रोफाइल इतनी ऊंची कर दी, और जब ऊंची कर दी आपने आसिम मुनीर की, अमेरिका नहीं तो करवाई है सब, जब आपने इतनी ऊंची कर दी, तब आपको गाजा में जब ट्रूप्स भेजने होंगे तो आपको क्या लगता है पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा इसका? व्हाट द हेल इज द पाकिस्तानी पार्लियामेंट? जीरो। जियाउल हक ने बोला था कि पाकिस्तान के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं, इट्स रबिश, मैं फाड़ के इसको डस्टबिन में फेंकता हूं। यह औकात है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की। कोई भी आर्मी का जनरल फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देता है, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता कोई। यह कल फेंक देगा, फेंक ही दी। 27वीं तरमीम जो हुई है, आईनी तरमीम हुई है, 27th अमेंडमेंट, वो क्या था? आपने एक आदमी को बुलेट प्रूफ बना दिया, आपने बोला कि इसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, इससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, ये ताउम्र चलेगा, ये फील्ड मार्शल और ये सब सारी फौजें इसके नीचे। ये सारा अमेरिका के आशीर्वाद से हुआ। अगर अभी पाकिस्तान और अमेरिका की खटपट होती, अमेरिका 10 बार वहां पे डेलीगेशन भेज चुका होता पाकिस्तान, और इतना प्रेशर डाल चुका होता, हु द हेल इज दिस पर्सन। पर अभी अमेरिका को इनसे गंदे काम करवाने हैं। गंदे काम आप डेमोक्रेसी से नहीं करवा सकते, गंदे काम आप जर्नल से ही करवा सकते हैं। तो पाकिस्तान गाजा में फंसेगा, ये किसके बेनिफिट में? भारत के बेनिफिट में। आप प्रोफाइल और ऊपर करो आसिम मुनीर की, और ऊपर करो आसिम मुनीर की प्रोफाइल, कि पाकिस्तानियों को पता न लगे उनके मुल्क के साथ हो रहा है, और एक आदमी साइन करके बेच दे। ये है खेल। ठीक है भाई, सर, चलें? सर, ठीक है भैया, चलते हैं। राम राम। जय श्री राम। इस पे तजिया करेंगे राणा साहब। Hands up. जी जी बिल्कुल जी, मैं ही करूंगा। My side. ये राणा साहब वोट करेंगे। तो बड़ा शुरू में बात करते हैं, तो शुरू में जो टॉपिक था वो था खातम हुसैन रिजवी साहब का, क्योंकि वो फोत हो चुके हैं, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा वो नहीं उनको कहा जाएगा कुछ, क्योंकि जो बंदा इस दुनिया से चला गया है, अब क्या बुराइयां करनी उसकी। तो बाकी ये है कि वो बंदा जो है वो वाकई उसके पास स्ट्रीट पावर थी, इसमें कोई शक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट पावर थी उसके साथ। और वो बंदा कह रहा था कि ये सूद पे जो है वो कर्जे लिए हुए हैं, सिर्फ असल वापस करो, कोई सूद नहीं देना हमने।
तो जब ये कर्जे लिए जाते हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, पूरा सारा हिसाब किताब, वो तो कहते हैं कि घोरी जो है वो चला देंगे। वो किस लिए रखा हुआ है? गफूर, आसिफ गफूर जो थे उस वक्त DGI SPR, उनसे मुखातब होके कह रहे थे कि गोरी है ना, गोरी मार देंगे उनको, ही कहना कि सूद नहीं हम वापस करेंगे, सिर्फ असल वापस करेंगे। तो ये तो लेते वक्त सोचना चाहिए था। जब ले लिया है तो भाई सूद तो फिर देना पड़ेगा। आपने शर्तें जो है मानी है कर्जा लेने के लिए, तो आप नीचे हैं, वो ऊपर है कर्जा देने वाले जो है। तो इसलिए जो है आप पहले ही शर्तें ना मानते, अगर मानी है तो फिर देना पड़ेगा। वो बात सही कह रहे थे कि जो सऊदीया है उनसे जो पैसे लिए हुए हैं वो भी सूद पे लिए हुए हैं, चाहे कम रेट पे ही सही, लेकिन है तो सूद ही ना। बेशक 1% हो, 2% हो, तो होता तो सूद ही है। चाइना से लिए हुए हैं, उनको कोई, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो मुस्लिम है ही नहीं है, उनको सूद से क्या लेना देना। तो जो अपना दूसरे बैंकों से लिए हुए हैं वो भी, और पाकिस्तान का सारा बैंक का सिस्टम ही चल सूद पे रहा है। बैंकिंग निज़ाम जितना भी है दुनिया का, पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम जो है वो सूद पे चलता है। तो किस किस जगह पे जो है आप सूद को खत्म करोगे और सूद की लानत को जो है वो दूर भगाओगे? नहीं भगा सकते। अब वो रगों में बस चुका है सूद, क्योंकि हमने कर्जा ही इतना लिया हुआ है और सूद पे लिया हुआ है सारा, और वो सूद तो देना पड़ेगा भाई। और खैर खादम हुसैन रिजवी तो अब जो है इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो उस वक्त जब ऐसी बातें करते थे, ज़ाहिर है लोग उनके खिलाफ भी थे, बोले कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आपको पहले चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट ही ना करते, जब कर लिया तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फिर आपको। तो लेकिन बात वही है कि हम ले लेते हैं, कर्जे भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन बाद में हम कहते हैं जी हमने देने नहीं है। असल हमने कभी वापस किया तो है नहीं अब आज तक। तो ज़ाहिर है सूद की कीमत ही दे रहे होते हैं, किस्तें दे रहे होते हैं, बस वही जो सालाना बनती हैं वही दे रहे होते हैं। उस कर्जे पे की जो बदले जो सूद बन रहा होता है वो दे रहे होते हैं। कर्जा तो हमारा उधर का उधर ही है, कर्जा तो उतर ही नहीं ना रहा। कर्जा तो जब पैसे होंगे तभी वो इकट्ठा दे के जो है वो सारा हिसाब किताब दे के खत्म करना है वो सारा सिस्टम। अगर नहीं कर सकते तो वो सूद तो देना ही पड़ेगा। वो किस्तें सूद की हर साल साल जो है वो देनी पड़ेंगी, जिधर जिधर से लिया है उधर उधर देना पड़ेगा। और वही खाता जो है हमारा क्लियर नहीं होता और हम और कर्जे लेते हैं फिर उसको पूरा करने के लिए। तो यही सिस्टम चल रहा है। तो ये खत्म नहीं होने वाला ये सिस्टम, कि अब ये कह दें कि जी हम गोली चला देंगे, उनको धमकी देना शुरू कर दें जिनसे लिया हुआ है, तो ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। तो अब तो लिया हुआ है आपने, आइंदा ना लें सूद पे किसी से भी, तो किसी ने देना भी नहीं है फिर पाकिस्तान को। तो बहरहाल दूसरी जो बात थी वो यही थी कि पाकिस्तान जब बातें पहले बहुत करते थे, बिलावल भुट्टो हो गया या कोई और हो गया जी, पाकिस्तान का अगर पानी बंद किया तो हम जो है उनकी नदियां बहा देंगे, लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम जो है वो हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे, हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, हम अपने मिसाइल चला देंगे, हम एटम बम चला देंगे। ये मतलब ऐसी बातें, ऐसे डायलॉग जो है वो न्यूज़ में सुनने को मिलते रहे हैं बहुत। मतलब जब से ये अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पानी शानी बंद किया गया, उसके बाद जो है वो ये डायलॉग शुरू ही रहे। लेकिन अब जो है वो ये कह रहे हैं जी हमें 10 करोड़ जो है वो दे दें, जो बंद किया है हमें पानी। तो मतलब कि अब पैसों पे बात आ गई कि पैसे 10 लेने अरब। हैं 10 अरब, सॉरी 10 अरब डॉलर, तो वो हमें मिल जाएं तो हम जो है वो मतलब कि चुप कर जाएंगे, फिर पानी की कीमत पूरी हो जाएगी। तो अब पैसे लेने पे आ गए हैं। पहले तो धमकियां दे रहे थे कि जी हम पानी लेके रहेंगे, अब जो है वो पैसे लेने पड़ गए हैं। यार जी भी वैसे सिस्टम है। ये सारे ऊपर जो है ना वो खाऊ बैठे हुए हैं जितने भी हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं, बाहर भी बनाते हैं, पाकिस्तान में भी बनाते हैं। पाकिस्तान में तो खैर कम ही बनाते हैं, बाहर ज्यादा बनाते हैं। तो वो जो कंपैरिजन कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो बाबा जिसका नाम ले रहे थे ना, वो इश्तियाक अहमद ही नाम है उनका, बिल्कुल, जिनकी हमने भी वीडियो की थी। और वही कह रहे थे कि हमने वहां पे मिनिस्टर से मिले या वहां पे किसी को मिले, उनके पास इतने छोटे छोटे घर हैं, उनकी कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो जो भी है इंडिया में ही है उनका। तो ये चीज जो है वो वाकई हम पहले भी अप्रिशिएट इस चीज को करते रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक तो डुअल नेशनैलिटी नहीं रखता, या अपने डेमोक्रेट जितने भी हैं इंडिया के, तो ना ही ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं वो सारे जो है वो अपने
इंडिया में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इंडिया में ही खर्च कर रहे हैं। करप्शन तो भाई होती है, हर जगह होती है, ये नहीं कह सकते कि 100% करप्शन से जो है वो लोग पाक हैं, नहीं, काफी सारे ऐसे होंगे जो कि करप्शन लेते भी होंगे, करप्शन करते भी होंगे, वो रिश्वत लेते होंगे, सब कुछ होता चलता होगा, लेकिन वो अपनी ना उनके पास डोनर नेशनलिटी है, ना ही वो बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो इंडिया में ही कर रहे हैं अपने। तो यहाँ पे ये सिस्टम है कि यहाँ पे भाई लूटा और लूट के बाहर जाके अपनी जायदादें बनाई, बाहर जाके सारा सिस्टम बनाया। तो तब जब फिर आके जो है पाकिस्तान में हुकूमतें की, पाकिस्तान में जो भी बाकी रह गया वो भी लूटा और वो भी चूज के ले गए, यही सिस्टम चल रहा है। तो इससे बेहतर जो है वो इंडिया की जो सियासतदान है वो ठीक है, मैं बेहतर समझूंगा इस चीज में। एक तो डुअल नेशनलिटी नहीं है उनके पास, दूसरा वो अगर करप्शन करते भी हैं तो अपने इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, फिर जब पकड़े जाते हैं तो जब्त भी हो जाती है उनकी। तो यहाँ पे जो है वो पकड़े भी जाएं तो जब्त नहीं होती, क्योंकि बाहर होती है प्रॉपर्टी सारी, किसी और मुल्क में होती है, और वहाँ के कानून कायद जो है वो अलग होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। इनकी बात भी ठीक है कि जब जो डेमोक्रेसी आती है मुल्क में, डेमोक्रेट होता है थोड़ा बहुत ही सही, तो मुल्क जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन जब मतलब वो ख़त्म होती है, किसी एक का राज होता है, तो फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और ये अमेरिका जो है वो समझ चुका है इस चीज़ को, और वो अपने मकसद के लिए जो है इस चीज़ को पूरा करेगा किसी भी तरीके से चाहे करे। तो बहरहाल पाकिस्तान जो है वो उसकी अब क्या कहें, वाट लगी हुई है। बिल्कुल, और ज्यादा बोल भी नहीं ना सकते, गलत ना निकल जाए कुछ। ये एंड वाला भी था ना। ये एक वो किस्म का आप जोक बोलेंगे ही ना। है जो उसने बोला है कि कहते हैं जी, पाकिस्तानी पत्रकार ने जो बोला है, कहते हैं कि 10 अरब डॉलर जो है वो इंडिया हमें दे दें तो पानी वाले जो मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। इंडिया कैसे देगा? इंडिया अपना ही पानी जो है वो इंडिया ने रोका है, क्योंकि सिंधु नदी जो है वो इंडिया की है, इंडिया से वो आ रही है, तो अपना पानी रोकने का कोई बंदा पैसे देता है? कोई भी नहीं देता। तो पत्रकार ये कह रहे हैं जी कि 10 अरब डॉलर जो है वो इंडिया अगर हमें दे दे तो मामला ठीक हो जाएंगे। इंडिया ने कहना है कि ठीक है भाई, हम आपको नहीं देते, जैसे ही आप पहले कह रहे थे कि हम एटम बम चला देंगे, हम जो है वो इंडिया का क्या कर लेंगे, सिस्टम सारा हैक कर लेंगे, पानी वाला डैम जो है वो हैक कर लेंगे। इतने बड़े बड़े हैकर हैं आपके पास, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है आपके पास, आपने तो आधे से ज्यादा इंडिया की बिजली हैक कर ली थी। तो अब मामला जो है वो हैकर अब किधर है? अब उन हैकरों से राब्ता करें कि सिंधु नदी जो है उसका पानी रुक गया है, वो किस तरीके हैक करके पाकिस्तान तक ले आए आप। अब 10 अरब डॉलर मांग रहे हैं। और उसके बाद जो जावेद अहमद हैं, जिनकी इन्होंने बात की है, वो कहते हैं जी कि मैंने 1965 में जो है सोमनाथ मंदिर के ऊपर हमला किया था, ये किया था, वो किया था। बस ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो ऐसी बतौरियाँ मारता रहता है। जावेद अहमद जो है वो एक रिटायर्ड बंदा है और वो सबके खिलाफ ही बोलता रहता है। मौलाना तारक जमील है हमारे पाकिस्तान के, बहुत अच्छे आलिम हैं, उनका वो मज़ाक बनाता रहता है। उसके बाद और भी बड़े-बड़े पाकिस्तानी अच्छे लोग भी हैं जिनका वो मज़ाक उड़ाता रहता है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसे बंदों को पॉडकास्ट में बुलाया ही क्यों जाता है? तो इस तरह की, वैसे भी बंदा एज ओवर जब हो जाए तो इस तरह की जो है ना बातें वो करता ही रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही उसने कुछ किया होगा। अगर सोमनाथ के ऊपर उसने हमला किया भी था, चले मान लें कि उसने 65 में हमला किया, तो उसका कोई प्रूफ क्यों नहीं है? कोई भी चीज़ जो है वो की जाती है तो उसका तो प्रूफ होना चाहिए ना। तो पाकिस्तान जो है जिस तरह से इसका बेड़ा गर्क हो चुका है, जिस तरह से इसके हालात जो हैं मज़ीद खराब होते चले जा रहे हैं, वो सोच जो है ना उसको जब तक चेंज नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरह के हालात जो हैं वो रहने हैं। पाकिस्तानी अवाम के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है पढ़ने लिखने में तो वैसे भी पीछे ही है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक ये चेंज नहीं होगी, पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा चेंज है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है ना उसके बस में कुछ भी नहीं है। मतलब वो चाहकर भी पाकिस्तान को उस तरह से ठीक नहीं कर सकते। जो हमारी सोच विचार वाले लोग होते हैं, जो समझते हैं कि उनका कोई थोड़ा बहुत रोल है, चाहे मीडिया से उनका ताल्लुक हो, चाहे किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक हो, वो यहाँ पे टिकते ही नहीं है, वो यहाँ पे रहते ही नहीं। वो अपने आप को यहाँ पे सेव ही नहीं फील करते, वो यहाँ से चले जाते हैं। हमारे बड़े-बड़े जो हैं वो क्या नाम है इसका, पॉलिटिक्स, उनकी अगर बात करें तो वो भी यहाँ पे नहीं रुकते। बच्चे उनके सारे बाहर हैं, खुद वो सारे बाहर ट्रीटमेंट करवाते हैं,
सारा सिलसिला ही उनका आउट ऑफ कंट्री है। अगर इतना ही स्टेबल पाकिस्तान हो और यहाँ पे तालीम और सेहत का अच्छा मियार हो, तो उनके बच्चे जो हैं या वो खुद वहाँ पे क्यों जाएँ? उनके भी ज़ाहिर-सी बात है फिर यहीं पे ट्रीटमेंट होने चाहिए। पिछले दिनों में एक बहुत बड़े हमारे सियासतदान हैं, उनसे पूछा जा रहा था कि सर इस तरह से पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? क्या क्या जो है वो लाए-अमल किया जाए कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो थोड़ी-सी बेहतर की जाए? मुआशी हालात पाकिस्तान के जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? तो उसने कहा मेरा ये कहना है कि कोशिश करें कि जिस-जिस का बस चलता है वो यहाँ से निकले। उसने कहा सर ये क्या हल है? कहता है इसका हल कोई है ही नहीं है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जिस चीज़ का बस चलता है वो यहाँ से निकलने की कोशिश तो अब करे। जिसका बस ही खराब है तो फिर क्या करे? वो कैसे निकले? बस नहीं मिल रही है। तो उससे वही भी ना, साड़ी बस ही खराब है। उससे भी पूछा कि आपका क्या कहना है? वो कहता मैंने बच्चे भेज दिए, मैं भी अनकरीब चला जाऊँगा। तो क्या करे वो बेचारा, यहाँ हाँ, पे रह के मेरे ख्याल में दलदल बन चुकी है। पता है सारे हालात का, बातों का पता है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अब इस निज़ाम को जैसे उन्होंने कहा कि एक सूबे का सीएम जो है वो उसको किस तरह मतलब धक्के दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ इन अ पर्सनल वे एज़ अ पाकिस्तानी कि ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और आपके हाथ में अगर असर-रसूख है, पैसा है, साख़त है, भाई आप कहीं पे भी होल्ड कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो कह लें नेशनैलिटी है पाकिस्तान की और थोड़ी बहुत बची इज़्ज़त है और 4 वक़्त की आप 3 वक़्त की रोटी खा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में आप जो है उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे आपको दबाया जाएगा। आपके ऊपर कह लें कि इल्ज़ामात लगाए जाएँगे, किसी वक़्त भी, कहीं पे भी। आपको मार-पीट जो है कह लें कि ऑन पब्लिक कहीं पे भी शुरू कर दी जाएगी। गलती बेशक जो है वो अगले बंदे की हो और यहाँ पे वो सिस्टम कि एलीट क्लास की गाड़ी लग जाए ना, तो इन अ नॉर्मल वे कोई ब बंदा बाहर निकल के रिक्शे वाला या बाइक वाला कहे सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, तो भाई उसके ऊपर जब अगला बंदा माज़रत कर देता है, सॉरी कर देता है, तो बात ख़त्म हो जाती है, आधे से ज़्यादा। हाँ, आपका नुकसान को बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर आप उस चीज़ को थोड़ा बहुत लेकिन आप उसको मार नहीं सकते, गाली-गलौच नहीं कर सकते। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते जब अगला बंदा माज़रत कर रहा है और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नज़र नहीं आती, एलीट क्लास जो है, उसको ये धमकियाँ देती है कि तू मुझे नहीं जानता, मैं क्या कर सकता हूँ। ये वाला वर्ड जो है ना, ये भई फिर एक कह लें कि गरीब बंदा हो, भले वो बिल्कुल ही लोअर क्लास हो, उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि यार ये बंदा धमकी देने पे आ गया कि मतलब तुम्हें पता नहीं, और फिर कहेगा कि तुम्हारी फैमिली के साथ ये कर दूँगा, तुम्हारे साथ ये कर दूँगा, तुम्हें पता नहीं मेरी अप्रोच कितनी है, मेरा फलाँ में उठना-बैठना है। ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान में तभी चल रही है, ये कहते हैं ना वडेरा निज़ाम, अभी हम बात करते हैं कि सिंध की साइड पे चल रहा है। ठीक है, वो बदमाश हैं और वो जो है दूसरी कम्युनिटी को तंग कर रहे हैं, उनको पकड़ के कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पूरा तंग किया हुआ उनको, उनके ऊपर होल्ड किया हुआ, उनको गुलाम बनाया हुआ है। तो मेरे ख़्याल में इस सिस्टम ने भी हमें गुलाम बनाया हुआ, हम जो हैं बचे हुए नहीं हैं, कहीं पे बचे हुए नहीं हैं। आज अगर कोई निज़ाम आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम उसके अगेंस्ट जो है हक होते हुए भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हमारा तो मेरे ख़्याल में हम सिर्फ़ यहाँ पे सर्वाइव ही कर रहे हैं और हमें कह लें कि कोई चला रहा है और खिलौनों की तरह जनाब इधर से उधर, उधर से इधर अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? और कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, गवर्नमेंट ने अच्छे किए हैं, इस मुल्क में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। वो कह लें कि आटे में जो है नमक के मुतरादिफ है, थोड़ा बहुत, ना होने के बराबर। मतलब जो सालों बाद इम्पैक्ट डालेगा इस कंट्री के ऊपर, लोगों के ऊपर, उनके ज़हन चेंज करेगा। बेशक मैं उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता इन अ पर्सनल वे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो अच्छी चीज़ करेगा भाई इस कंट्री में, इस मुल्क के लिए, जो कह लें कि फ्यूचर के लिए भी अच्छी होगी, करंट सिचुएशन के लिए भी, तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। मैं कहूँगा कि हाँ यार, ये अच्छा है, ये ठीक है, इस गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको मैं वाक़ई एप्रिशिएट करता हूँ और जो नाउ ऑन प्रॉपर वे में चले हैं, हर बंदे के ऊपर जो है वो लागू हो रहे हैं। उसमें लीड क्लास भी आ रहा है, उसमें पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं, हर बंदा आ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं निज़ाम जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी बात भी मेजर साहब ने की है कि मतलब उस निज़ाम को जो है वो चेंज करना होगा, तो उस पे कंसर्न अलग है भाई। वो चेंज होना बनता है। वो चेंज होगा तो तभी एक प्रॉपर जो है निज़ाम, जो 19-20 का फ़र्क है वो
जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ उसी चीज़ की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। बाकी उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। उन्होंने इमरान खान का बीच में ज़िक्र किया कि अगर वो अवाम ने सेलेक्ट किया होता तो वो जवाब दे सकते। तो बिल्कुल भाई जवाब दे सकते हैं, किसी के अंडर रहना नहीं था मतलब पाकिस्तान ने। और ये लीडर जितने भी हैं, उन्होंने जब भी बात होती है तो उन्होंने एक मिसाल जो है वो ठीक दी है कि खाना क्यों खिलाया गया, बुलाया क्यों गया, इम्पैक्ट क्या था, क्या इम्पैक्ट डालना था, वो उन्होंने किया। और ये मेरे ख्याल में कहानी इन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो है वो बताई है। सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन बोलता कोई कोई नहीं है, मतलब उसके बारे में प्रॉपर बात नहीं करता। उन्होंने ये एक कह लें कि रूल रेगुलेशन और एक चीज़ जो है वो नाफद कर दी है कि भाई इसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। ये एक लिमिट है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। उस लिमिट के आगे ही मुद्दा आ रहा है और सारी चीज़ें आ रही हैं। और अवाम जो है, हम अवाम की अप्रोच नहीं है भाई, ज़ीरो है। हम तो भाई अपने आप के लिए कुछ 19-20 या कुछ ऐसा कर सकें तो वो भी बहुत है। तो कॉम्प्लिकेटेड है मसले, ये धमकियाँ देना कि भाई पानी रोक लिया तो हम ये कर देंगे वो, मैं तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं लेता इन अ सीरियस नोट वैसे भी, क्योंकि मुझे पता है होना होना कुछ नहीं है। ठीक है, आज आके वही हुआ ना। उस वक़्त भी मैंने कहा था वीडियो, मैंने कहा ये क्या है? पता नहीं किसने कहा था लकड़ियाँ कम पड़ जाएँगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ओ भाई फिर वो एक इंडिया की हैं, केजरी अग्रवाल उनका डायलॉग है कि तो कर ना तो मतलब करना चाहिए था। अब जो है एक एंकर हज़रात भाई पता नहीं कहाँ से उठे आप, उनको किसी ने पता नहीं क्या दिया है, उसको बोलने की ताकत किसने दे दी है कि जनाब इतने अरब पैसा जो है वो बन गया है, फलाँ-फलाँ जगह पे पानी रुका है, इधर इतना जाता है पानी और इतना उसने हिसाब लगाया है कोई। अली भाई की तरह वो भी हिसाब में काफ़ी माशाल्लाह अच्छा होगा। तो आपने हिसाब लगाया है भाई इतने बनते हैं और इतने दो। तो यार आप पैसे माँगने पे आ गए यार, वर्ल्ड वाइड जो है गेम बेचती। पहले वही मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि ये कंट्री के ऊपर बात है तो, लेकिन मिसाल यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त थी कि वो अब ये कंट्री पे नहीं लेते, उस बंदे पे ले लेते हैं। वो जो क्या नाम है, जो एंकर हज़रात थे, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर था, जिसने भी वो जो एनालाइज़ किया है कि थूक के चाटने वाली बात है कि भाई एक मौक़िफ़ होना चाहिए और एक एक ही नज़रिए पे रहना चाहिए। हाँ, वो नज़रिया भी ठीक होना चाहिए, वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, क्या हुआ था वो लोकसर की वीडियो हमने की थी उसके ऊपर वो प्रॉपर, जब ये ज़िक्र हुआ था, उस वक़्त हम लोकसर की वीडियो करते थे। आज भी ये ले आया है। तो ख़ैर एनीवेज़ यही मौज़ू है, यही कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, किसी को भी धक्के मार देंगे। आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल हो सकता है आपको नज़र ना आए, तो सोच लीजिएगा। एक बंदे के कमेंट्स आया हुआ था, वो ज़रूरी था मेंशन करना, उन्होंने कहा वीडियो क्यों नहीं बनाते? वीडियो क्यों नहीं डालते? तो भई कुछ काम होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम जो है मजबूर होते हैं। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, लाइट चली जाती है तो सुबह जाती है, शाम को आती है, तो वो बहुत लेट हो जाता है। तो बीच में वो भी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करना, एडजस्ट करना वो ज़रूरी होता है। वो लाइफ़ का सर्किट है, तो हर चीज़ पे ध्यान देना जो है वो ज़रूरी होता है। और आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और कहीं नहीं जा रहे। हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 हफ्ता गायब हो गए तो समझ लीजिएगा कि बस खत्म है कहानी। खैर एनीवेज़ यही ओपिनियन है, इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते। इसको बोला था, ये बोला नहीं है। ये वाला बोला। खैर एनीवेज़ आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंक्लूजन वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।